मारने, वो सब आपके लिए नहीं था, मेरे लिए था। मुझे वार्निंग दे रहे थे, तो वो वार्निंग तो मुझे मिल गया। और ये प्रेजेंटेशन में से अगर मैं हकीकत आपको बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन काफी सारे बोरिंग होते हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है कि 10-20 पॉइंट आप हर स्लाइड में लिखते हैं, स्लाइड पे स्लाइड घुमाते हैं, फिर अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन में यही होता है कि हमको जो बोलना होता है, स्लाइड में जो पढ़ना होता है वो पढ़ के हम चले जाते हैं, लेकिन शायद कई बार ये होता है कि आपके काम, ज्यादातर बातें आपके काम में आए नहीं आए उसकी गारंटी होती नहीं है। सो 3 or 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहता हूं, पहले मैं कवर करूंगा, देन आई विल गो टू द प्रेजेंटेशन। देखिए, आज का जो माहौल है, जिसको हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी सिचुएशन आप देखते हैं, ये टू से द लीस्ट इट इज अ चैलेंजिंग टाइम, इट इज अ डिफिकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम, जो भी हम बोल सकते हैं। और कल मैं कलकत्ता में था, आज सुबह कलकत्ता से यहाँ पे आया हूँ मैं, तो कल भी मेरी कुछ लोगों से मीटिंग थी वहां पे, और मैं उनसे यही कह रहा था कि इकोनॉमिक टाइम्स जो रोज निकलता है, जो इकोनॉमिक टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं एक्चुअली? इकोनॉमिक टाइम्स काफी सारे लोग पढ़ते हैं, राइट? तो अगर आपके पास कल का, जैसे कल था फ्राइडे 11 मई, अगर 11 मई 2012 का इकोनॉमिक टाइम्स आपके घर पर है, और अगर अभी तक आपने अगर उसको जंक नहीं कर दिया है, तो उसको घर जाकर के निकाल के फिर से लीजिएगा, उसको कहीं पे लैमिनेट करके फ्रेम करके आप रखिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम सब ने पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल से मार्केट, बाजार, म्यूचुअल फंड ये सब देखा है, करेक्ट? और हम लोगों के बिजनेस की अच्छी बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको चाहे पसंद हो ना हो, आप देश की आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि हम चाहे या नहीं चाहे, रोज शाम को एनएवी निकलती है, और ये एनएवी जो निकलती है, ये बहुत सारी चीजें होती है, उसका सम टोटल होता है ना। आर्थिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, शेयर बाजार में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, उन सबका निष्कर्ष जो निकलता है वो एनएवी में निकलता है, करेक्ट? तो हम लोग ने जो पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, चाहे जितने साल से आप ये काम कर रहे हैं, अगर आपने ये देखा है, तो तरह तरह के माहौल आपने देखे, तरह तरह की ऊंच नीच आपने शेयर बाजार में जरूर देखी होगी, करेक्ट? अगर आप याद करें तो अखबार में जो छपता है, या जो हम लोग माहौल की बात करते हैं, वो तेजी के टाइम में सब कुछ तेजी में दिखता है, और मंदी के समय में सब कुछ मंदी में दिखता है। तो कल का जो अखबार था, वो मैंने आपको लैमिनेट करके फ्रेम करने के लिए इसलिए बोला था, क्योंकि ऐसा अखबार 3 साल, 5 साल में शायद ही कभी एक बार निकलता है। और कल के अखबार की खासियत क्या थी कि आपको ढूंढने पर भी एक पॉजिटिव हेडलाइन नहीं मिल सकता। There was not even one positive headline, not even one. I have seen the entire newspaper, first page to last page, कोई भी हेडलाइन उसमें पॉजिटिव नहीं था। आप 2007 का अखबार निकाल के देखिए, 2000 के साल का अखबार निकाल के देखिए, तो तेजी में क्या होता है कि नेगेटिव चीज को भी अखबार पॉजिटिव दिखा देता है, सब कुछ पॉजिटिव। और जब मंदी आती है, या लोगों का माहौल या मूड खराब होता है, तो सब कुछ नेगेटिव दिखता है। और हम सब जानते हैं कि जिसको अंग्रेजी में जैसे हम लोग बोलते हैं, इन लाइफ नथिंग इज ब्लैक और व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। ये सुना है आपने? हमेशा इस पार या उस पार नहीं होता है, हमेशा मझधार सब चलते रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि तेजी में सब अच्छा छापते हैं, और मंदी के टाइम सब बुरा छापते हैं। इसलिए कल का अखबार आपको लैमिनेट करना चाहिए कि मुझे तो यहाँ पे हर साल आना है, अगले साल मिलूंगा मैं आपको, उसके बाद भी मिलूंगा मैं आपको, शायद 6 महीने बाद एमएफआरडी की कॉन्फ्रेंस में मिलूंगा आपको, तो मुझे तो कहीं भाग के जाना नहीं है। लेकिन ये अखबार को आप याद रखिएगा, मैं जितनी बार आपको मिलूंगा मैं आपको ये अखबार याद दिलाऊंगा। एंड देन यू विल रियलाइज कि जितना नेगेटिविटी लोग छापते हैं ना, आप मेरे को एक चीज बताइए कि अखबार में नेगेटिविटी सबसे ज्यादा कब छपती है? देखिए, अखबार वाले खबर बनाते नहीं है, खबर छापते हैं, राइट? दे डोंट मेक द न्यूज, दे ओनली प्रिंट द न्यूज। न्यूज इज व्हाट दे ब्रिंग टू यू आफ्टर इट हैज हैपेंड, करेक्ट? और इतनी सारी नेगेटिव चीजें जब छपी हैं, इसीलिए तो बाजार 16,000 पे है ना। 5 साल पहले भी 16,000 पे था, इसमें नई बात क्या है? आप मई 2007 देख लीजिए, जून 2007 देख लीजिए, तभी भी इट वॉज 16,000, इवन नाउ इट इज 16,000। व्हाई इट इज 16,000? बिकॉज ऑल द नेगेटिव इज ऑलरेडी देयर, तो प्रिंट हो गया ना, करेक्ट? और
उसको देख करके हम लोग का बिजनेस नहीं बनता है। हम लोग का बिजनेस क्या देख के बनता है कि आगे क्या होगा, राइट? सो द वर्स्ट न्यूज़पेपर इज देयर विथ यू. From here the newspaper can only improve, and from here the news can only improve. That is something which you have to keep in mind. And there is no point in becoming upset after reading today's newspaper, because it is talking about the news which has already happened. You should be upset if you can read the future newspaper, which you cannot read. Correct? So माहौल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके बिजनेस नहीं होता है. बिजनेस हमेशा फ्यूचर में होता है. सो दैट इज व्हेन वी स्पीक अबाउट बिजनेस एंड एनवायरमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, यू हैव टू कीप दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड, दैट बिजनेस ड्राइवर्स और बिजनेस हैपेंस इन फ्यूचर. इट डज नॉट हैपन विद द पास्ट. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट what we are advising investors, what we should advise investors. और ये जो भी चीजें मैं एडवाइस कर रहा हूं आपको, या जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें इन सब चीजों में मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही हेतु है कि वी शुड कम हियर एंड शेयर विथ यू व्हाट यू शुड शेयर विथ योर इन्वेस्टर्स. अगर हम लोग सेल्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ज्यादा फायदा किसी का नहीं होगा उसमें. आई हैव टू कम एंड टेल यू व्हाट यू कैन टेल योर इन्वेस्टर्स, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर द गाइडेंस. एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, देखिए हम लोग ने 2003, 4, 5, 6, 7 में जो तेजी देखी है, काफी हद तक हम लोग उस तेजी का शिकार है. A lot of people are still comparing what was there 5 years back, and they are getting disappointed with what they are seeing today. वो हो गया, वो वापस नहीं है. It is over. जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं prisoner of the past. You should not be prisoner of the past. That is over. That is why I also explained to you about newspaper. Newspaper is talking about what happened yesterday. It's not talking about what will happen tomorrow. So we should not be prisoner of our past. And there are 4-5 points I want to talk about that. See why I am saying we should not be prisoner of our past. क्योंकि 4-5 साल पहले जब हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में या शेयर बाजार के बारे में लोगों को एडवाइस करते थे, तभी हम लोग कुछ बेसिक चीजें लोगों को बताते थे. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी यूज्ड टू एक्सप्लेन टू पीपल कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास. इक्विटी में आप पैसा लगाइए, पैसा लगा के भूल जाइए, और फिर एक लंबे अरसे बाद बहुत पैसा मल्टीप्लाई होगा और उससे आपको बहुत लाभ होगा. दूसरी बात हम बताते हैं कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए. एक इक्विटी है, एक फिक्स्ड इनकम है. अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करो, अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करो, अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार अपना एक एसेट एलोकेशन बनाओ, और उसके अनुसार इतना फलाना पैसा डेट पे लगाओ, फलाना पैसा इक्विटी में लगाओ, और लंबे अरसे में आपको कुछ एवरेज रिटर्न मिलेगा जिससे आपके सारे फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे. तीसरी बात, जब हम इक्विटी को लॉन्ग टर्म एसेट क्लास के बारे में बात करते थे, और जब भी मार्केट में गिरावट आती थी तो इन्वेस्टर हमसे बोलते थे, अरे देखिए क्या हो गया, ये माइनस हो गया, नीचे आ गया. तब हम लोग हमेशा इन्वेस्टर को क्या बोलते थे कि आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, ये तो इक्विटी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आप कुछ मत करिए, डटे रहिए, सब ठीक हो जाएगा. दैट इज व्हाट, दीज आर फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू स्पीक टू पीपल. और एक चीज हम लोगों को ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करिए, लंबे अरसे में सबका रिटर्न तो एवरेज ही आता है. सब फंड अच्छा है, आप इक्विटी में लगाइए, फंड की चिंता मत करिए. These are few 4-5 basic things which we used to explain to people few years back. Last 3, 4, 5 साल का अगर आप एक्सपीरियंस देखिएगा, what is the experience of last 4 or 5 years? In the last 5 years, holding on to equity as a asset class, इक्विटी में पैसा लगाइए, पकड़ के रहिए, उससे पैसा बना है कि नहीं बना है? Has it made returns? Has it not made returns? It has not made returns. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप आज के तारीख में अगर आपका इन्वेस्टर आपको कंप्लेन करता है कि देखिए हमने पैसा लगाया लंबे अरसे के लिए, ये फंड फलाना फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बाजार में अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है, और आज अगर आप उसको बोलेंगे नहीं ये तो इक्विटी का उतार चढ़ाव है, सब ठीक हो जाएगा, आप डटे रहिए, कुछ मत करिए, तो क्या करेगा आपका